कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरग्रीन माइक्रो नीश आइडिया फॉर यूएसए। न्यू ब्लॉगर्स के लिए नीश सिलेक्शन को लेकर हमेशा ही बहुत सारे सवाल रहते हैं और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम किस स्पेसिफिक कंट्री की नीश पे काम करें, किस स्पेसिफिक बिजनेस की नीश पे काम करें। समटाइम लोग ट्रेंडिंग्स पे भी काम करते हैं, समटाइम लोग एवरग्रीन नीशेस पे भी काम करते हैं। यूएसए बेस्ड नीश पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसमें हम यूएस की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ऐसी ब्लॉग पोस्टिंग या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, कीवर्ड्स की 12 कैटेगरीज के हिसाब से हम कुछ टॉपिक जो है वो फाइंड करेंगे। मैंने चैट जीपीटी से कुछ टॉपिक फाइंड किए हैं, उनकी मेन नीश एंड सब नीश, उसको लेकर हम उस सब नीश से कुछ आइडिया लेंगे। बाकी हम रिसर्च वर्क करेंगे, जिससे जो है हम माइक्रो नीश के कुछ आइडियाज़ निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आप खुद से मेन नीश, सब नीश और माइक्रो नीश को निकाल सकते हैं और किस तरह आप अपने लिए एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से लिखे, जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया था कि वो एवरग्रीन मेन नीश निकाले और उससे रिलेटेड सब नीश और माइक्रो नीश का कुछ आइडिया मुझे दे। तो इसने मुझे 3 जो है वो मेन निशेस दी हैं। उन मेन निशेस के अंदर इसने सब नीश दी है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की, ठीक है। और उसके बाद इन सब निशेस में से पर नीश इसने मुझे 2 माइक्रो नीश निकाल कर दी हैं। हम इनको सर्च करके भी देख लेंगे। एवरग्रीन माइक्रो नीश के अंदर आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जितना भी मैं इसमें रिसर्च कर लूँ, कोई भी जो है वो आइडिया हमें इतनी जल्दी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके अंदर हमें एक इन डिटेल रिसर्च करनी है। इसमें हमें लो डीए साइट्स भी निकालनी है, जो अदर हमारे कंपेटिटर्स हैं उनको भी निकालना है, ताकि उनसे हम आइडिया ले सकें वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, और उनसे मिलते जुलते ही कीवर्ड्स हमें जो है वो चूज़ करने अपने माइक्रो निश आइडिया के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी डिटेल रिसर्च करने के बाद हमने जो है ये 2 कीवर्ड फाइंड किए थे। नंबर 1 चीप DIY होम इम्प्रूवमेंट्स और नंबर 2 एचिंग अ गार्डन विद रॉक्स। तो इन दोनों कीवर्ड पे जो है ये इनका सर्च वॉल्यूम जो कि हमें मिला है, ठीक है। और ये इन कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, ये इनका CPC, ठीक है। और एक ये हमें डोमेन मिला था, और एक डोमेन, 2 डोमेन्स हमें ये मिले हैं इन कीवर्ड से रिलेटेड। ये कुछ डोमेन्स मुझे मिले थे, बट इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने इनकी काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मिला। तो मैंने ये सब किस तरह से फाइंड किए हैं ऑफलाइन जाके, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला कीवर्ड हमने फाइंड किया, इसका सर्च वॉल्यूम 70 था, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 44% थी, ग्लोबल वॉल्यूम 200 था और CPC इसका 0.97 था। तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ये आ जाते हैं। हम इन कीवर्ड्स पे भी एक रिसर्च करके यहाँ से भी हम काफ़ी आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, और ये कीवर्ड किन वेबसाइट्स पर रैंक कर रहा है और ये वेबसाइट्स इस कीवर्ड से कितना कितना ट्रैफिक ले रही हैं, ये आप लोगों के सामने ये कंप्लीट डिटेल मौजूद है। फर्स्ट करें कि हमें ये वेबसाइट मिली थी, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अगर आपने चेक करनी है ईज़िली, तो एक चीज़ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ऊबर सजेस्ट हो गया, मोज हो गया, RF टूल हो गया, सैमरश हो गया, इनके जो फ्री वर्जन्स हैं वो आपको इतना डेटा दे देते हैं कि आप लोग कम्प्लीटली एक वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट निकाल के अपने हिसाब से उसमें से अपना डेटा निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये वेबसाइट है, ओके। इस वेबसाइट को आप ऐसे अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये ऊपर सजेस्ट की प्लगइन है, मैंने सिंपली जाकर एक बार दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है कि जो लोग इन टूल्स को, क्योंकि इनकी काफ़ी हाई प्राइसेस रहती हैं, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट जो आपको SEO के लिए पे नहीं कर रहा, तब तक तो आप इनको फ्री टूल्स ही यूज़ करें। क्योंकि अगर आपके पास SEO से आपको अच्छा जो अर्निंग आ रही है और आप जो है आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं, वो SEO के लिए अच्छा पे करते हैं, तब तो आप कोई ना कोई इनमें से टूल्स परचेज़ कर लें, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो सिंपली मैंने जैसे ही ऊबर सर्च की प्लगइन को ओपन किया, तो इसने इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता दिए हमें। 9.5 के ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक इसका 7.7 की है, डोमेन अथॉरिटी 25 है, बैकलिंक 1.1 की है। तो ये सारी की सारी डिटेल एज इट इज़ जो है हमने यहाँ पर मेंशन कर ली। उसके बाद हमने आकर जो है वो वेबसाइट की एज चेक की, वो इसको ओपन करते हैं और इसे जो है हम अपनी वेबसाइट का, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का URL जो है वो कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ से हम हुई से आकर वेबसाइट की एज चेक कर लेते हैं। अब इसकी एज ऑलमोस्ट 27 ईयर्स आ रही है और 27 ईयर्स अब इतने कम डीए के साथ, इतने कम ट्रैफिक के साथ इतनी ज़्यादा एज कैसे हो सकती है। बहुत से लोग जो है वो डेड डोमेन्स पे काम करते हैं। डेड डोमेन्स कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं जिन पर पास्ट में कहीं ना कहीं काम किया गया और सर्च ट्रैफिक ऑलरेडी मौजूद हो, तो वो डोमेन पर लोग जब काम करना छोड़ देते हैं तो वो एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो गूगल पर दोबारा रीसेल की फॉर्म में आ जाती हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ ऐसी डेड डोमेन्स जिन पे पहले से ही सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक और गूगल की सर्च रैंकिंग और एसईओ का काम हुआ हो, आप लोग भी परचेज करके उस पर ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। तो उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक्ड होती हैं और उनसे काफ़ी जो है अच्छा ट्रैफिक लोगों को मिल जाता है। तो ये एक हमारे लिए जो है वो एक रेड साइन है क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से हम क्या करेंगे, हमें एक आइडिया मिल गया, हम इससे रिलेटेड वेबसाइट्स भी निकाल सकते हैं। मैंने मोज को ओपन कर लिया है। इसके डोमेन ओवरव्यू में जाके मैं ये यूआरएल पेस्ट करता हूँ और इधर से भी मुझे डिटेल्स मिल जाएगी क्योंकि हर टूल्स के पास अपने अपने हिसाब से डेटा है। हर टूल ने गूगल से अपने हिसाब से एपीआई परचेज़ की हुई है, तो उस हिसाब से ही हर टूल्स के पास डेटा मौजूद होता है। ये इसका ऑर्गेनिक सर्च आ गया, ये इसकी कंपेटिटर साइट्स आ गई। देखें, जब भी हमें कुछ एक आइडिया मिल गया लाइक दिस कि ये हमें आइडिया मिल गया, ये हमें आइडिया मिल गया, ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड आइडियाज़ ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो है हमारा सेकंड कीवर्ड एजिंग अ गार्डन विद रॉक्स, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम 720 है, ग्लोबल वॉल्यूम 890 है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 35% है। ये ईजी टू रैंक कीवर्ड की कैटेगरी में आता है। CPC 0.53 है। इस कीवर्ड की वेरिएशन से जो ट्रैफिक आता है वो वेरिएशंस ये बनती हैं, और जिसमें हाउ टू मेक अ गार्डन एज विथ रॉक्स, लोग जो कि अपने गार्डन्स के अंदर रॉक्स का यूज़ करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। लाइक मतलब इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं कि अगर आपकी सब नीश गार्डन से रिलेटेड है तो आप गार्डन को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसकी लैंडस्केपिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें रॉक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रॉक्स की वजह से गार्डन्स के अंदर एक अलग ही जो है ना वाइब आने लगती है। कुछ लोग इसको जो है वो अपने स्टार्स के हिसाब से भी जो है ना रॉक्स को यूज़ करते हैं अपने गार्डन्स के अंदर। तो इसमें मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ आप लोगों के काम आ सकते हैं ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए। और ये इससे रिलेटेड इस कीवर्ड पे जो जो डोमेन्स रैंक कर रही हैं वो सारे के सारे लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कीवर्ड का जो है सर्च वॉल्यूम 720, 38, 0.53, ये सारी की सारी डिटेल्स हमने सेमरश से लेकर यहाँ पर लिख दी है। और जब हमने इसको रिसर्च किया कि इस कीवर्ड पर कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं, तो हमें ये एक वेबसाइट मिली जिसका DA 21 है, ट्रैफिक 106 का है। इसकी भी एज बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये भी एक डेड डोमेन को यूज़ किया गया है काम करने के लिए। इस पे नंबर ऑफ़ कंटेंट्स 44 है, बैकलिंक्स 306 है। तो आइए इसको कैसे चेक करना है इसका भी मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। सेम इसके यूआरएल को मैंने ऐसे ही ओपन किया और ये ऊबर सजेस्ट की जो प्लगइन है इस पर क्लिक किया, तो इसने मुझे इसकी सारी डिटेल दे दी कि इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स, और इन सारी डिटेल्स को एज इट इज़ मैंने अपनी शीट में मेंशन कर लिया। फ़र्ज़ करें कि किसी भी डोमेन के आपको नंबर ऑफ़ कंटेंट्स जानने हैं कि उस पर कितने ब्लॉग पोस्टें लिखी गई हैं, तो ये हम ऐसे डोमेन नेम को यहाँ पर सर्च करेंगे और उसके बाद /sitemap.xml एक मेथड ये भी है जिससे हमें सारे के सारे, अब देखिए यहाँ पर कहीं कोई मैथ का कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं आइडिया कि इस पर कितने ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ। एक कीवर्ड इसमें कॉमन है जो कि ब्लॉग का है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिखता हूँ तो मुझे पता चल गया कि इसमें 44 टाइम्स जो है ये कीवर्ड रिपीट हुआ है। दैट मीन्स कि इस पर 44 जो है ब्लॉग्स लिखे गए हैं। एज इट इज़ वो आकर मैंने यहाँ अपनी शीट में मेंशन कर दिया। बैकलिंक अगर आपने फ्री में चेक करने हैं तो आप मोज को सर्च कर सकते हैं। मोज की एक फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर के अंदर ये हमें बता देता है कि इसके बैकलिंक्स कितने हैं। हमने इसी डोमेन का चेक किया, इसकी डोमेन अथॉरिटी भी आ गई, इसके बैकलिंक्स भी आ गए। तो ये सारे का सारा डेटा हम मल्टीपल सोर्सेज से लेने के बाद अपनी एक केस स्टडी हमने बना ली। और ये जो सेकंड वेबसाइट मैंने फ़ाइंड की थी, सेकंड वेबसाइट इस फर्स्ट वेबसाइट की रिलेटेड सर्चेस से मैंने फ़ाइंड की थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वेबसाइट फ़ाइंड की तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ओके थी।
बस मुझे जो इशू था वो एज से था और इसकी ट्रैफिक से था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट को जाकर सैमरश के अंदर चेक किया और इस वेबसाइट्स की जो है वो मैंने डोमेन अथॉरिटी, ऑर्गेनिक सर्च, बैक लिंक्स, ये सारी की सारी डिटेल फाइंड करने के बाद यहाँ से मुझे एक वेबसाइट मिली जो कि इसमें टॉप पर आ रही है। इसकी कंपटीशन, कीवर्ड्स और सारी की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ से मिल गई। तो ये वेबसाइट्स का फिर मैंने डीए चेक किया, इस पर आने वाली ट्रैफिक को चेक किया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। फिर मैंने इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसकी डिटेल्स निकाली तो मुझे पता चल गया इसकी सबसे पहले जो चीज़ मुझे फाइंड करनी थी वो डोमेन अथॉरिटी, जो कि सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद इस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छा है, बैकलिंक्स भी जो है सही बने हुए हैं, एज थोड़ी सी इसकी भी ज़्यादा है, और लेकिन इसको भी फाइंड करेंगे तो हमें इससे रिलेटेड भी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ आइडिया था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इस आइडिया के थ्रू सबसे पहले आप एक कीवर्ड, उसकी सब नीश, उसकी माइक्रो नीश को फाइंड करते हैं। उस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है वो लेस देन 60% होनी चाहिए, उसका सीपीसी क्या है, ठीक है। और उस कीवर्ड को जब हम गूगल में फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें लो डीएस साइट्स फाइंड करनी है, जैसे कि मैंने ये फाइंड की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उन लो डीएस साइट्स के ऊपर फर्ज करो कि मैंने abc.com फाइंड कर लिया है, उस पर ट्रैफिक कितना है, उसकी वेबसाइट की एज क्या है, उस पर नंबर ऑफ़ कंटेंट्स कितने हैं और उस पर बैक लिंक्स कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से शीट में बनाने के बाद आपको एक प्रॉपर इन डेप्थ आइडिया मिल जाता है अपनी नीश को फाइंड करने का, अपने कंपेटिटर्स को ढूंढने का, और उन कंपेटिटर्स जो जिन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं उन सभी कीवर्ड्स को फाइंड करके अपनी नीश को फाइनलाइज करने का आपको आइडिया मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कि पेड टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्री टूल्स की हेल्प से वो कुछ ना कुछ डेटा जनरेट करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। आप एसईओ के क्लाइंट्स जो है वो फाइवर से, अपवर्क से, guru.com से, काफ़ी जगह से आप एसईओ के क्लाइंट्स ले सकते हैं। जब आप क्लाइंट से प्रॉपर चार्जेस लेने लगते हैं तो आप इनमें से कोई भी टूल परचेज करके अपनी एसईओ की स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।